हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल एलिमेंट है ये परसेंटेज टॉपिक का। तो देखते हैं अपन आज की आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन वैल्यू। परसेंटेज चेंज इन वैल्यू का कंसेप्ट हम फॉर्मूले से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं क्वांट में भी और डीआई में भी। अगर अपने को ये नहीं आते हैं तो परसेंटेज टॉपिक हमें कभी आएगा नहीं। उसके बाद इन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को रहे नहीं। और सबसे एंड में रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट, ताकि जो जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर पाओ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट। परसेंटेज चेंज होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, या फिर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100, या फिर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सभी का मतलब एक ही है। परसेंटेज चेंज में दो मीनिंग इंप्लाइड है, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, दोनों ही हो सकता है। इसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल से। तो अज्यूम करते हैं एक कार की प्राइस ईयर 2020 में 5 लाख थी और नेक्स्ट ईयर इसी कार की प्राइस 6 लाख हो गई। अब हमसे अगर पूछ लें कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन वैल्यू हुई 1 की और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारी? 5 इंटू 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20% का इंक्रीज। इन दोनों फॉर्मूले से भी इसको देख लेते हैं हम। न्यू वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% का इंक्रीज। यहीं पे अगर प्राइस हमारी 5 लाख से 4 लाख हो जाती तो परसेंटेज इंक्रीज की जगह परसेंटेज डिक्रीज हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डीआई में भी आपको काम आएगा, अच्छे से आना चाहिए। कभी भी कंफ्यूज मत होना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ओरिजिनल या फिर ओल्ड या फिर इनिशियल वैल्यू आती है, जो भी आप इसे कहना चाहो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस फ्रॉम ₹50 पर लीटर टू ₹55 पर लीटर। तो दूध की कीमत 50 से बढ़ के 55 रुपए पर लीटर हो जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क? तो कितने प्रतिशत से दूध की कीमत में बढ़ोतरी होती है? तो सबसे पहले तो ओल्ड वैल्यू फाइंड करें, जो हमारे केस में कितनी हो जाएगी? 50। फिर हम फाइंड करें न्यू वैल्यू, जो हमारे केस में हो जाएगी 55, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो न्यू वैल्यू हो गई हमारी 55 माइनस ओल्ड वैल्यू 50 अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये हो जाएगा 5/50 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 1/10, 10% का इंक्रीज। आप चाहो तो इसको यूं भी कर सकते हो, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू 50 थी, बढ़ के 55 हो गई। कितने से बढ़ गई? 5 से बढ़ गई। कितने पे? ओल्ड वैल्यू थी 50 इंटू 100। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 10% का इंक्रीज, आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 15 lakhs टू 10 lakhs। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन जो थे वो कम हो गए और हमसे परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। तो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमें ओल्ड वैल्यू निकालनी है। हमारे केस में ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 lakhs। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 lakhs। तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ओल्ड वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन ओल्ड वैल्यू कितनी है? 15।
इंटू 100, ये आ जाएगा -5/15 इंटू 100, माइनस साइन बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा 1/3, तो -33.33% का डिक्रीज। चाहो तो आप यूं भी लिख सकते हो, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू 15 10 -5 से ये कम हुआ कितने पे, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी ओल्ड 15 इंटू 100। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। तो हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों टाइप के चेंज देख लिए। अब हम देखते हैं कंसेप्ट सेकंड, परसेंटेज इंक्रीज का। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 10%, कोई भी अगर क्वांटिटी 10% से बढ़ जाए तो दो चीजें निकलती हैं, एक इंक्रीज इन क्वांटिटी और दूसरा फाइनल वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज के बाद, बढ़त के बाद। तो मान लो वो क्वांटिटी है x, और अगर वो 10% से बढ़ती है तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 0.10, ये हो जाएगा 0.10x, और इंक्रीज कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी क्वांटिटी के आफ्टर द इंक्रीज, बढ़ने के बाद x इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1.0x। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो एक क्वांटिटी x, हमारे केस में हम उसको 100 मान लेते हैं। अब अगर 10% से बढ़ती है तो 100 की वैल्यू में हम 0.1 इंटू करेंगे, तो ये आ गई 10। कितने से बड़ी क्वांटिटी, 10 से। बट अगर आपसे पूछ ले कि बढ़ने के बाद फाइनल क्वांटिटी क्या हुई, तो आप क्या करोगे 100 इंटू 1.1, ये हो जाएगी 110। तो देख सकते हो आप, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 100 थी, उसमें आपने इतनी क्वांटिटी इंक्रीज करी, तो आपको क्या मिल गया, आपकी फाइनल क्वांटिटी 110। इसी कंसेप्ट को हम फ्रैक्शन वाली मेथड से भी कर सकते हैं, जो हम कर चुके हैं एक वीडियो में। तो 10% से कोई चीज बढ़ी है ना, 1/10 से बढ़ी मतलब क्या, 10 की चीज थी वो 1 से बढ़ने के बाद कितनी हो गई 11, तो ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, फिर ये हो गई फाइनली 11, कितने से बढ़ी 1 से बढ़ी। हमने हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या मानी थी 100 मानी थी, तो इसको हम लिख लें ऐसे, ये 10 100 है एक्चुअली में, तो 10 की स्केल है, तो इंक्रीज कितने से हो गई 10 से, और इंक्रीज के बाद वो वैल्यू कितनी हो गई 110। तो 100 में जब आपने 10 जोड़ा तो आपको मिल गया 110, बढ़त के बाद जो आपकी वैल्यू आ गई वो 110 आ गई, और बड़ी कितने से, बड़ी 10 से। तो ये दो चीजें अपने को ध्यान रखना है, इंक्रीज इन क्वांटिटी और क्वांटिटी आफ्टर द इंक्रीज। तो वर्ड प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। इफ वेट ऑफ अ पर्सन इज 60 kg, एक आदमी का वेट 60 kg है और ये 20% से बढ़ता है, तो पूछा है इंक्रीज इन वेट कितना है, और दूसरी चीज पूछी है कि इंक्रीज वेट कितना है, बढ़ने के बाद जो फाइनल वेट हुआ वो कितना है। तो देखते हैं पहला पार्ट, x हमारे केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, तो 60 वेट था उसका और कितने से बढ़ गया 0.2 से, 20% मतलब 0.2, तो ये हो जाएगा 12 kg, कितना उसका वेट बढ़ गया। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें उसने हमसे पूछा है कि बढ़ने के बाद फाइनल वेट कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड वेट पूछा है, 60 इंटू 1.2 कर देंगे अब हम, तो ये कितना हो जाएगा 72 kg। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंसेप्ट है, बहुत हेल्पफुल है। इसी चीज को हम चाहें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 20% से कोई चीज इंक्रीज हुई, 20% क्या होता है 1/5, 1/5 से बड़ी, मतलब क्या 5 की चीज बढ़ के हो गई फाइनली 6, ये ओरिजिनल थी 5, इंक्रीज कितने से हो गई 1 से, और फाइनल वैल्यू क्या बची 6। अब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने कितनी मानी थी 60, तो 5 की वैल्यू हो गई 60, 60/5 करोगे तो 12 आपकी स्केल आ गई, तो कितने से बड़ी ये चीज, इंक्रीज हुए 12 kg से, और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 12 से बढ़ने के बाद 72। तो ये हमें मिल गया हमारा क्वेश्चन ए का आंसर, ये हमें मिल गया क्वेश्चन पार्ट बी का आंसर। तो इस तरीके से आप चाहो तो
डेसिमल्स यूज करके भी कर सकते हो और चाहो तो फ्रैक्शंस यूज करके भी कर सकते हो। अब इसी कंसेप्ट को डिक्रीज के केस में भी देखते हैं। तो मान लेते हैं एक्स है हमारा 100, डिक्रीज हुई कोई क्वांटिटी 10% से, इसका मतलब क्या है 100 इंटू, अब इस पे क्या इंटू करेंगे 0.1, ये आ गया 10। मतलब जो चीज 100 थी वो कितने से कम हो गई 10 से। कितने से कम हो जाएगी वो 10 से कम हो जाएगी, माइनस साइन लगा दिया मैंने। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज होने के बाद, तो आप लिखोगे 100 इंटू 0.9, क्योंकि अब वो सिर्फ 90% ही बचा अपना, है ना। 10% कम हो गया तो मतलब 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90, तो ये आ जाएगा 90। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 100 में से आपने 10 माइनस किया, आपको मिल गया आपका आंसर 90। इसी चीज को हम फ्रैक्शन से भी समझ लेते हैं। 10% से डिक्रीज हुई, है ना। 10% क्या होता है 1/10, डिक्रीज हुई मतलब 10 की चीज 1 से कम होगी, कितनी हो जाएगी अब 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 10, डिक्रीज कितने से हो गई 1 से, और फाइनल क्या बची 9, है ना। माइनस साइन लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ओरिजिनल वैल्यू हमने कितनी मानी थी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में 100, तो ये हो गया 100, 10 की स्केल है, तो 10 की स्केल से कितना कम हुआ ये 10 कम हुआ, और फाइनली बचा कितना, फाइनली बचा 90। 100 में से 10 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 90। वर्ड प्रॉब्लम से करते हैं इस क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ अ कार इज 3 लैक्स एंड इट डिक्रीजेस बाय 30%। कितनी कम हुई, और कम होने के बाद जो प्राइस बची वो क्या है ये हमसे पूछा है। तो प्राइस कार की कितनी है 3 लैक्स, पहले ए पार्ट देखते हैं। 30% से डिक्रीज हुई मतलब बची कितनी, 100 में से 30 चले गया तो 70%, है ना। बट अभी हमसे क्या पूछा है कि कम कितना हुआ, तो 30% से कम हुआ तो 0.3, तो ये आ जाएगा 0.9 लैक्स आ गया ये हमारे पास। सेकंड पार्ट देखते हैं, 0.9 लैक्स मतलब कितना 90,000। सेकंड पार्ट देखें, 3 लैक्स थी, 30% से कोई चीज अगर कम हो गई तो बची कितनी अब सिर्फ 70%, तो आप यहां लिखोगे 0.7 इज इक्वल टू 2.1 लैक्स। तो आपका बी पार्ट भी आ गया, ए पार्ट भी आ गया, है ना। तो डिक्रीज कितने से हुई 90,000 से, और डिक्रीज होने के बाद फाइनली कीमत कितनी बची 2.1 लैक्स। अब इसी को अगर हमें फ्रैक्शन से करना है तो कैसे करेंगे, 30% से डिक्रीज हुई, 30% क्या होता है 3/10, मतलब 10 की चीज 3 से कम हो गई, कितनी बची फाइनली 7। तो ओरिजिनल हो गया हमारा 10, डिक्रीज हुआ 3 से, तो फाइनल बचा 7। 10 की वैल्यू कितनी दी रखी है इसमें क्वेश्चन में अपने को 3 लैक्स, तो हमारी स्केल कितनी की आएगी 3/10, 0.3, 0.3 से हम डिक्रीज निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 0.9 लैक्स, और 0.3 से हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, कम होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो कितनी आ जाएगी 2.1 लैख। ये रहा हमारा ए पार्ट, ये रहा हमारा बी पार्ट। इस तरीके से आप दोनों ही मेथड में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक मेडिसिन की कीमत 15% से बढ़ती है जिसके कारण अ पर्सन पेड ₹3,000 मोर, कितना उसने एक्स्ट्रा पे किया 3,000 उसी मेडिसिन को खरीदने के लिए। तो हमसे पूछा है व्हाट वाज द न्यू प्राइस ऑफ द मेडिसिन। प्राइस तो अभी हमें पता नहीं है ना, तो हम उसको मान लेते हैं एक्स। अब कितने परसेंट से बढ़ी है 15% से इसकी कीमत बढ़ी, जिस कारण उस आदमी ने कितने एक्स्ट्रा दिए 3,000 एक्स्ट्रा दिए। तो मेडिसिन की जो भी प्राइस थी इसका 15% मतलब 0.15 इसके बराबर है 3,000। मेडिसिन की जो भी प्राइस थी इसके 15% के कारण ही 3,000 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहे थे। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मेडिसिन की ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल हमने कितनी मानी थी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000 अपॉन 0.15। इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये डेसिमल जाएगा तो ये 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, और ये जाएगा 20,000। तो आपका आंसर कितना आ गया 20,000।
तो ओरिजिनल प्राइस मेडिसिन की थी 20,000, बट हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है न्यू प्राइस कितनी थी मेडिसिन की। तो इंक्रीज्ड प्राइस पूछ रहे हैं हमसे बढ़ने के बाद, तो हम क्या करेंगे, 20,000 हमारी ओरिजिनल प्राइस थी, इसमें 1.15 इंटू करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना हम इंक्रीज में। हमने 10% के केस में, आपने याद होगा आपको 1.10 इंटू किया था, तो 15% के केस में क्या करेंगे 1.15। जो चीज इनिशियली 100 थी अब वो कितनी हो गई 115, तो ये कितना हो जाएगा ₹23,000। ये है हमारी न्यू प्राइस मेडिसिन की 15% से इंक्रीज होने के बाद। अब इसी को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 15% होता है 3/20, 3/20 से ये प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब जो चीज 20 थी वो बढ़ के कितनी हो गई, अब 3 से बढ़ के हो गई 23। तो हम लिख लेते हैं ओरिजिनल, इंक्रीज और फाइनल। ओरिजिनल थी 20, 3 से बढ़ी, फाइनल हो गई 23। जो इंक्रीज था, जो हमारे हमारे लिए यहाँ पर 3 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि एक्चुअल वैल्यू इसकी थी 3,000, है ना। ये तो हमारी रेशियो स्केल है 23 और 23, बट एक्चुअली में वो कितनी बड़ी थी 3,000। तो ये 1000 की स्केल हो गई। तो मैं ओरिजिनल प्राइस भी निकाल सकता हूँ 20,000, और इंक्रीज्ड प्राइस फाइनल प्राइस वो भी निकाल सकता हूँ 23,000। तो आप देख सकते हो ओरिजिनल वैल्यू में जब आप ये 15%, जो चीज़ 100% थी अपने आप में ओरिजिनल वैल्यू, उसमें आपने उसी का जब 15% और जोड़ा तो आपको क्या मिल गया 115%। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। तो जितने अच्छे से आप इस कंसेप्ट को समझोगे उतना दूसरे क्वेश्चंस में आपको फायदा मिलेगा। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ बॉल रिड्यूस बाय 10%, thus सूर्या पेड ₹54 टू बाय द बॉल, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बॉल। ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, ओरिजिनल प्राइस को हम मान लेते हैं x। अब बॉल की कीमत 10% से कम हो गई, तो सूर्या को कितने पे करने पड़े दुकान पे, सिर्फ 54 रुपए। मतलब ये क्या है, ये फाइनल प्राइस है। अगर कीमत x थी और रिड्यूस प्राइस हमें मिल रही है 54, तो 10% से कोई चीज कम हो गई तो बची कितनी 90%, 90%, 0.9 इसमें इंटू कर दो, तो ये कितनी आ गई 54। तो x कितना हो जाएगा 54/0.9, ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 69, है ना। ध्यान रखना हमने 0.9 इसलिए इंटू किया है क्योंकि हम फाइनल रिड्यूस प्राइस की बात कर रहे हैं। 10% से कम हुई तो वो जो वैल्यू हुई 6 रुपए जो कम हुई 0.1 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्योंकि हमें वैल्यू दी है रिड्यूस्ड, इसलिए हमने x इंटू 0.9 किया। ये चीज समझ लेना अच्छे से। और कोई आपसे पूछ लेता कि कितने रुपए से कम हुई, 60 का 10% कम हुआ, मतलब कितने रुपए कम हुए 6। आप चेक कर सकते हो 60 रुपए की चीज 54 बची फाइनली। इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो 10% से कोई चीज कम हुई, 10% क्या होता है 1/10, मतलब 10 की चीज फाइनली कितनी बची 9 बची, ठीक है। तो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल लिख लेते हैं 10, डिक्रीज हुई 10% से, तो डिक्रीज हुई 1 से, और फाइनली कितनी बची, फाइनली बची 9। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें किस चीज की वैल्यू दी है कि सूर्या ने फाइनली कितने पे किए थे 54 रुपीज। फाइनल वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है रेशियो में 9, की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 54, 54/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 की स्केल है, तो कितने से डिक्रीज हुआ ये 6 रुपए से, और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 60। तो जो चीज ओरिजिनली 100% थी वो कम हुई 10% से, तो बची कितनी 90%। अब आपको पूरी चीज समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो कि रिड्यूस कितने से हो रही है
और रिड्यूस होने के बाद बचेगी कितनी। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए प्रैक्टिस करना है आपको। देखें आपने आज जो जो सीखा है आप कर पा रहे हो कि नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके आंसर्स क्या हैं और कितने सही हुए। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन और ये रहे लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम आज का अपना कोट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। एक ऑर्डिनरी बंदे में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे में सिर्फ वो स्पेलिंग में एक्स्ट्रा का फर्क होता है। ऑर्डिनरी बंदा जो भी उसको काम दिया जाएगा उसको कर लेगा और वहीं रुक जाएगा, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है वो हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा और इसी तरीके से वो दूसरों को कंपटीशन में बीट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके फैकल्टी ने किसी टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस करने को दिए तो ऑर्डिनरी बंदा वो पूरे 100 क्वेश्चंस कर लेगा, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा होगा वो 50 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करेगा और यहीं पे उसको दूसरों से एज मिलेगी। तो आपको पता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।